हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज प्रमिला यादव। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। आपके लिए खुशखबरी है कि सीटेट का नोटिफिकेशन आ गया है। आपका एग्जाम है वो 6 सितंबर को होने वाला है। लगभग लगभग आपके पास 4 महीने हैं प्रिपरेशन करने के लिए। इन 4 महीनों में डेफिनेटली आप सीटेट का एग्जाम निकाल सकते हैं। सीटेट का एग्जाम है वो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होता। आप अगर कॉन्सेप्ट को समझ कर चलेंगे तो आपको रटने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं होती। जितना ज्यादा आप रटेंगे उतने चीजें भूलेंगे। चीजों को आप अपने दिमाग में टिकाइए, और वो किससे टिकेंगे? बार बार रिपीटेशन करेंगे, बार बार प्रैक्टिस करेंगे। इस सीरीज में हम सीटेट का कंप्लीट सिलेबस डिस्कस करने वाले हैं। थ्योरी और एमसीक्यूज दोनों ही डिस्कस करने वाले हैं। जो सबसे पहली यूनिट है आपकी चाइल्ड डेवलपमेंट की यूनिट है, वहां से 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यानी 15 नंबर चाइल्ड डेवलपमेंट से ही पूछे जाते हैं। देखिए, जब भी आप सीडीपी पढ़ते हैं, कहीं से भी कुछ भी पढ़ना शुरू मत कीजिए। एक सीरीज बनाइए। जिस तरह से सिलेबस गिवन है ऑफिशियल वेबसाइट पर, आपको सीटेट का सिलेबस मिल जाएगा, बहुत इजीली मिल जाएगा। और अगर आपको नहीं मिल रहा है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगी, आप वहां से ले लीजिएगा। आप जिस तरह से सीक्वेंस में आपको सिलेबस दिया हुआ है, सेम उसी तरह से ही आपको सिलेबस पढ़ना है। क्योंकि जब तक आप चाइल्ड डेवलपमेंट को नहीं समझेंगे तो आप इंडिविजुअल डिफरेंसेस को नहीं समझ पाएंगे, आप इंक्लूसिव एजुकेशन को नहीं पढ़ा समझ पाएंगे। किस तरह से बच्चों को पढ़ाया जाए, टीचिंग लर्निंग जो प्रोसेस है उसको भी आप नहीं समझ पाएंगे। जो सीडीपी का सिलेबस है ये 3 यूनिट में डिवाइड कर रखा है, जिसमें सबसे पहली यूनिट है चाइल्ड डेवलपमेंट, जहां से 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली आज की क्लास में हम समझेंगे डेवलपमेंट होता क्या है, डेवलपमेंट के कौन कौन से टाइप होते हैं, डेवलपमेंट की कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या होती हैं, ये हम आज की क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले आप समझिए डेवलपमेंट क्या होता है, विकास क्या होता है। आपने किसी छोटे बच्चे को देखा होगा, छोटा बच्चा जन्म लेता है, जन्म से लेकर 18 साल तक बच्चे में बहुत सारी चेंजेस देखने को मिलते हैं। 18 साल के बाद बच्चे में चेंजेस कम देखने को मिलते हैं। चेंजेस होते हैं, डेफिनेटली होते हैं। जन्म से लेकर मृत्यु तक चेंजेस होते रहते हैं। डेवलपमेंट है ये क्या है? चेंज है। क्या है? परिवर्तन है। परिवर्तन कहां से कहां तक होते हैं? जन्म से लेकर मृत्यु तक परिवर्तन होते हैं मनुष्य के जीवन में। जन्म से लेकर मृत्यु तक जो चेंजेस होते रहते हैं, यही डेवलपमेंट होता है। डेवलपमेंट कहां से शुरू हो जाता है? कंसेप्शन से शुरू हो जाता है, माँ के गर्भ से ही शुरू हो जाता है। जन्म के भी बजाय हम गर्भ से कहें, गर्भ से लेकर और कब्र तक डेवलपमेंट चलता रहता है। हम स्टडी करते हैं चाइल्ड डेवलपमेंट की। किसकी स्टडी करते हैं हम? चाइल्ड डेवलपमेंट। चाइल्ड किसे कहते हैं? जब बच्चा जन्म से लेकर प्यूबरिटी तक, प्यूबरिटी की जो एज होती है, यानी जहां पर उसकी जो सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक है वो डेवलप होना शुरू हो जाती है, मेच्योरिटी आना, सेक्सुअल मेच्योरिटी आना शुरू हो जाते हैं, उसको हम प्यूबरिटी कहते हैं। प्यूबरिटी बच्चे में कहां से कहां तक आती है? 0 से 12 से 13 वर्ष में बच्चे में मेच्योरिटी, प्यूबरिटी आ जाती है, या फिर हम कहें सेक्सुअल मेच्योरिटी आ जाती है। और जब बच्चा 13 से 18 साल का होता है तो उसको हम किशोर कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? किशोर कहते हैं। तो हम जो चाइल्ड डेवलपमेंट के अंदर स्टडी करते हैं वो किसकी करते हैं? एक तो इनकी बालक की करते हैं, 0 से 12 वर्ष तक के, और 13 से 18 वर्ष के जो किशोर होते हैं उनकी स्टडी हम चाइल्ड डेवलपमेंट के अंदर करते हैं। यानी चाइल्ड डेवलपमेंट में जब आप पढ़ रहे हैं तो 0 से 18 वर्ष के बच्चों की स्टडी कर रहे हैं हम। जन्म से लेकर 18 वर्ष तक किस तरह के चेंजेस बच्चे में आते हैं, उन सब चेंजेस की हम बात करते हैं चाइल्ड डेवलपमेंट के अंदर। समझ आया? चाइल्ड डेवलपमेंट में आपको क्या पढ़ना है? बच्चे के जन्म से लेकर 18 वर्ष तक जो भी परिवर्तन आए, और ये जो परिवर्तन होते हैं ये परमानेंट होते हैं, ये स्थायी होते हैं। अगर आपके शरीर में कोई ऐसे चेंज आ रहे हैं जो अस्थायी हैं, नींद के कारण, थकान के कारण, बीमारी के कारण अगर आपके शरीर में कोई परिवर्तन आ रहे हैं तो इनको हम डेवलपमेंट नहीं कहेंगे। किसे कहेंगे? जब आपके शरीर में कोई परमानेंट चेंज आ रहे हैं, स्थायी चेंज आ रहे हैं, तो ही हम उसे डेवलपमेंट कहते हैं। क्लियर हुआ? बहुत सारी चीजें हम समझेंगे। डेवलपमेंट एक कॉन्टिन्यूअस, यानी एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। डेवलपमेंट कभी भी रुकता नहीं है। ये माँ के गर्भ से लेकर और मृत्यु पर्यंत तक निरंतर चलता रहता है। इसकी जो गति है, इसकी जो स्पीड है, वो कम या ज्यादा हो सकती है। जैसे हम देखते हैं इन्फेंसी में बच्चे का जो शारीरिक विकास है वो बहुत तेजी से होता है।
फिर अर्ली चाइल्डहुड में थोड़ा सा कम हो जाता है, और जब हम लेटर चाइल्डहुड में जाते हैं तो वो बिल्कुल ही कम हो जाता है, हमें रुका हुआ सा महसूस होता है। फिर जब हम एडोलेसेंस में जाते हैं फिर से वो बढ़ जाता है। यानी जो विकास की गति है वो कम या ज्यादा हो सकती है, लेकिन कभी भी रुकता नहीं है, ये निरंतर चलने वाला है। ये ऑर्डरली एक क्रम में होता है। क्रम का मतलब क्या है? जैसे पहले बच्चा बैठना सीखेगा, फिर खड़ा होना सीखेगा, फिर चलना सीखेगा और फिर दौड़ना सीखेगा। दुनिया के किसी भी कोने का बच्चा इसी क्रम में चलता है, इसी सीक्वेंस में चलता है। ये फिक्स है, ये चेंज नहीं हो सकता है। तो ये क्या है? एक ऑर्डरली प्रोसेस है जो कंसेप्शन से शुरू होकर डेथ तक चलता रहता है। यानी हमने क्या देखा? डेवलपमेंट है वो कंसेप्शन से डेथ तक चलेगा, कॉन्टिन्यूअस निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, और ये एक ऑर्डरली सिक्वेंशियल प्रोसेस होता है, क्रमबद्ध होता है। दुनिया के किसी भी कोने का बच्चा इसी क्रम में डेवलप होता है। पहले बच्चा बैबलिंग करता है, फिर उसके बाद बच्चा एक वर्ड बोलता है, फिर बच्चा एक सेंटेंस बोलता है, फिर उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स हैं वो बढ़ती हैं। हर दुनिया का हर तरीका का बच्चा इसी तरह से डेवलप होता है। इसमें केवल फिजिकल चेंज नहीं होते। अगर सिर्फ फिजिकल चेंज है तो उसको हम ग्रोथ कहते हैं, उसको हम वृद्धि कहते हैं। अगर सिर्फ शारीरिक चेंज आ रहे हैं, शारीरिक चेंज का मतलब क्या हुआ? अगर आपकी हाइट बढ़ रही है, अगर आपका वेट बढ़ रहा है, आपका बॉडी का प्रोपोर्शन बढ़ रहा है, यानी आपकी शारीरिक बनावट में अगर चेंज आ रहे हैं, तो वो तो आपकी फिजिकल चेंज है। लेकिन सिर्फ इसमें फिजिकल बदलाव ही नहीं होते, उसके अलावा क्या क्या होता है? थिंकिंग एबिलिटी में जो चेंज आता है, हमारे सोचने की जो क्षमता में चेंज आता है, वो भी डेवलपमेंट है। हमारी भाषा का विकास हुआ, लैंग्वेज का डेवलपमेंट हुआ, तो वो भी। इमोशंस हैं वो हमारे चेंज हो रहे हैं। देखो, जब एक बहुत छोटा बच्चा होता है वो बहुत जल्दी हंसने लग जाता है, बहुत जल्दी वो रोने लग जाता है। रोते हुए बच्चे को आप एक टॉफी दिखाएं, वो तुरंत अपने जो इमोशंस है वो चेंज कर लेगा, तुरंत हंसने लग जाता है। तो ये जो इमोशंस हैं पहले बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंट होते हैं, लेकिन जैसे जैसे हम बढ़ते हैं, तो अगर हम रो रहे हैं, हमें कोई टॉफी दिखाए तो हम नहीं चुप होते हैं। तो ये क्या है? हमारे इमोशनल चेंजेस होते हैं। इमोशनल भी चेंजेस भी डेवलपमेंट में आते हैं। मोरल यानी सही और गलत के बीच में डिफरेंस कर पाना। अगर हम पहले किसी चीज के पीछे सही और गलत नहीं जान पाते थे, अब जानने लगे हैं, ये हमारी मोरल थिंकिंग में जो चेंज आया वो भी डेवलपमेंट है। और सोशल इंटरेक्शन, पहले हम समाज के सब लोगों के साथ घुल मिल नहीं पाते थे, अब हम इंटरेक्शन करने लगे हैं, तो ये भी चेंजेस डेवलपमेंट में आते हैं। तो हमने कितने टाइप के चेंजेस की बात की? 6 टाइप के चेंजेस की बात की। फिजिकल यानी शारीरिक, कॉग्निटिव यानी संज्ञानात्मक, सोशल यानी सामाजिक, मोरल यानी नैतिक, लैंग्वेज यानी भाषिक, और इमोशनल यानी सांवेगिक। यही 6 टाइप ऑफ डेवलपमेंट होते हैं। आपसे कोई पूछ ले डेवलपमेंट के कितने प्रकार हैं, तो 6 प्रकार के होते हैं। कौन से? ये मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया। होपफुली डेवलपमेंट क्या होता है ये आपको समझ में आया होगा। अब देखिए, टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट की हम बात करें। अगर हम टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट की बात करें तो इसमें 3 डोमेन्स आती हैं। कितनी डोमेन आती है? 3 डोमेन्स कहें या फिर हम कहें 3 प्रोसेसेस कहें। अभी मैंने क्या कहा? 6 टाइप होते हैं, वो 6 टाइप इन 3 डोमेन्स में होता है, या फिर हम कहें 3 प्रोसेसेस होते हैं। ये 3 प्रोसेसेस कौन से होते हैं आप ये देखिए। एक तो होता है आपका बायोलॉजिकल प्रोसेस, इसको आप फिजिकल भी कह सकते हैं। इसको आप क्या कह सकते हैं? इसको आप फिजिकल भी कह सकते हैं। बायोलॉजिकल को आप क्या कह सकते हैं? फिजिकल कह सकते हैं। फिर आता है आपका कॉग्निटिव, और फिर आता है आपका सोशियो इमोशनल प्रोसेस। अब जो 6 टाइप की मैंने बात की, एक तो हमने फिजिकल डेवलपमेंट की बात की थी, दूसरे हमने कॉग्निटिव की बात की थी। कॉग्निटिव के अंदर ही हम लैंग्वेज डेवलपमेंट को भी डाल देते हैं। भाषा का जो विकास है, भाषा में जो चेंज आ रहा है, वो भी कॉग्निटिव के अंदर आता है। और फिर आ गया आपका सोशियो इमोशनल, यानी आपकी सामाजिक और सांवेगिक, और इसके साथ ही जुड़ जाता है आपका मोरल डेवलपमेंट। इसके साथ ही जुड़ जाता है आपका मोरल डेवलपमेंट। 6 टाइप आ गए। फिजिकल हो गया, कॉग्निटिव के साथ कौन सा आ गया? लैंग्वेज आ गया, और ये 3 एक साथ हो जाते हैं, सोशियो इमोशनल और मोरल। अगर आपसे 3 प्रोसेसेस की बात करें, 3 डोमेन की बात करें, तो आप क्या बताएंगे? 3 बताएंगे। फिजिकल, जिसको हम बायोलॉजिकल जैविक भी कहते हैं, कॉग्निटिव और सोशियो इमोशनल प्रोसेस। ये 3 प्रोसेसेस होते हैं। अब देखिए, जो बायोलॉजिकल प्रोसेस है, इसमें क्या होता है? इट रेफर टू द फिजिकल ग्रोथ एंड चेंज इन द बॉडी। हमारी शारीरिक वृद्धि को हम फिजिकल डेवलपमेंट कहते हैं। जो हमारे शरीर में चेंज आ रहे हैं, कौन से चेंज? हमारी हाइट बढ़ रही है, हमारा वेट बढ़ रहा है,
हमारा ब्रेन का डेवलपमेंट हो रहा है, यानी जो हमारा दिमाग है, जो फिजिकल स्ट्रक्चर है हमारा दिमाग का, उसका डेवलपमेंट हो रहा। थिंकिंग का डेवलपमेंट की नहीं बात करी, ब्रेन है वो फिजिकल एग्जिस्टेंस में जब डेवलप होता है उसके डेवलपमेंट की बात हो रही है। हार्मोनल चेंजेस आ रही हैं। हार्मोनल चेंजेस सबसे ज्यादा बच्चे में कब आते हैं? प्यूबरिटी के बाद आते हैं, जब बच्चा किशोर अवस्था में, जब बच्चा एडोलेसेंस में जाता है, 12 से लेकर 18 साल की उम्र में। बॉडी स्ट्रक्चर का डेवलपमेंट होना, जैसे हाइट इंक्रीज हुई, वेट गेन हुआ, प्यूबरिटी चेंजेस आए, ये सब आपके फिजिकल डेवलपमेंट के अंदर हम पढ़ते हैं। क्लियर हुआ? फिजिकल डेवलपमेंट को ही हम ग्रोथ कहते हैं। नेक्स्ट देखिए आपका आता है कोग्निटिव प्रोसेस, यानी आपकी संज्ञानात्मक प्रक्रिया। इट रेफर टू द मेंटल प्रोसेसेस एंड इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट। जो चीजें आपके दिमाग से रिलेटेड है वो सारी आपकी कोग्निटिव डेवलपमेंट के अंदर आती हैं। इसमें क्या क्या आएगा? आपकी थिंकिंग, यानी आपका सोचना विचारना हो गया, आपकी रीजनिंग, आपका तर्क देना हो गया, कोई चीज सही क्यों है, कोई चीज गलत क्यों है। उसके बाद आप मेमोरी, फिर उसके बाद आता है यानी आपकी यादाश्त होगी, आपकी अटेंशन होगी, किसी चीज को जब आप देखते हैं तो कितनी अटेंशन के साथ देखते हैं। प्रॉब्लम सॉल्विंग होगी, आपके सामने कोई समस्या आई उसका समाधान कर रहे हैं। आपकी डेली लाइफ में जैसे पंखा खराब हो गया, आप उसको सोल्व कर रहे हैं, उसको आप ठीक कर रहे हैं, तो कैसे ठीक करेंगे आप उसको? आप अपनी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल से, जो आपके कॉग्निटिव डेवलपमेंट के अंदर आती है। फिर आपकी लैंग्वेज लर्निंग होगी, मैंने बताया था ना, हम लैंग्वेज को कॉग्निटिव के अंदर ही पढ़ते हैं। सोल्विंग मैथ प्रॉब्लम्स एंड लर्निंग इन न्यू लैंग्वेज, ये क्या है? आपका कोग्निटिव डेवलपमेंट होता है। और ये कब से कब तक होता है? जन्म से लेकर मृत्यु तक होता है। यानी भाषा जैसे हम सीखते हैं तो जरूरी थोड़ी हम बचपन में ही सीखते हैं, ओल्ड एज में भी हम कोई दूसरी भाषा सीख सकते हैं। उसके बाद आता है आपका सोशो इमोशनल प्रोसेस। इट रेफर टू द इमोशंस, फीलिंग्स एंड पर्सनैलिटी एंड द सोशल रिलेशनशिप। समाज के साथ हमारे रिलेशनशिप्स हैं वो हमारे सोशो इमोशनल प्रोसेस में आते हैं। सोशल डेवलपमेंट का मतलब है हम समाज के लोगों के साथ कैसे इंटरेक्ट कर पाते हैं, हम अपनी बात उनको समझा पाते हैं या नहीं, या उनकी बात हम समझ पाते हैं या नहीं। हमारा समाज ने जो भी नियम कानून कायदे बनाए हैं हम उनको फॉलो करते हैं उस सोसाइटी में एडजस्ट होने के लिए। ये सब चीजें हमें सीखनी पड़ती हैं कि हमारे समाज ने कौन से नियम कानून कायदे बनाए हैं ताकि हम उनको फॉलो कर सकें और समाज में एडजस्ट कर पाए। ये हमारा सोशल डेवलपमेंट होता है। इमोशनल डेवलपमेंट में आपकी फीलिंग्स आएंगे, इमोशंस आएंगे, यानी आपकी फीलिंग्स का डेवलपमेंट होना, आपके इमोशंस का डेवलपमेंट होना। जैसे जैसे आप बड़े होते हैं, आप किसी एक धर्म के प्रति आपका रुझान बढ़ता है, आप धार्मिक होते जाते हैं, ये आपके इमोशंस होते हैं। पर्सनैलिटी का डेवलपमेंट हो गया, सोशल इंटरेक्शन हो गया, फ्रेंडशिप हो गई, सेल्फ कॉन्फिडेंस हो गया, ये सब चीजें आपकी सोशो इमोशनल डेवलपमेंट में आती है। ये चीजें क्लियर हुई। अब देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, दीज थ्री प्रोसेसेस आर इंटरकनेक्टेड। इंटरकनेक्टेड मतलब सारे एक दूसरे से जुड़े हुए, सारे एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। यानी जो फिजिकल डेवलपमेंट है वो कोग्निटिव को भी प्रभावित करेगा, कोग्निटिव है वो सोशो इमोशनल को भी प्रभावित करेगा। हर प्रकार का डेवलपमेंट है वो दूसरे को प्रभावित करेगा। ये कहीं सेपरेशन में नहीं होते कि पहले बच्चे का फिजिकल डेवलपमेंट होगा तब कोग्निटिव होगा फिर सोशो इमोशनल होगा, नहीं, सारे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अगर बच्चे का फिजिकल डेवलपमेंट अच्छे से नहीं हुआ, यानी बच्चे को शारीरिक डेवलपमेंट में कहीं परेशानी है, तो वो कोग्निटिव को भी प्रभावित करेगा, वो सोशो इमोशनल को भी प्रभावित करेगा। जैसे एग्जाम्पल हम ले, एक बच्चा है जिसको न्यूट्रिशन अच्छे नहीं मिले, जिसका पालन पोषण अच्छे से नहीं हुआ, जिसका पालन पोषण अच्छे से नहीं होगा तो उसका ब्रेन भी अच्छे से डेवलप नहीं होगा, ब्रेन डेवलप नहीं होगा तो वो अपनी कोग्निटिव स्किल्स को भी प्रभावित करेगा, वो थिंकिंग नहीं कर पाएगा, वो रीजनिंग नहीं कर पाएगा। तो ये थे 3 प्रोसेसेस जो इंपॉर्टेंट है। देखिए ये मैंने बहुत डिटेल में आपको वही चीजें लिख के दी हैं जो मैंने अभी आपको समझाई हैं, ये आपके रिवीजन में आपकी हेल्प करेंगे। देखिए फिजिकल और बायोलॉजिकल डेवलपमेंट है। फिजिकल और बायोलॉजिकल डेवलपमेंट में क्या क्या आएगा, इसमें आपके बॉडी से रिलेटेड चेंजेस आएंगे, जैसे हाइट हो गया, वेट हो गया, ब्रेन डेवलपमेंट हो गया, हार्ट का, लंग्स का डेवलपमेंट हो गया। ये चेंजेस हैं, ये मोस्टली आपकी हेरिडिटी यानी वंशानुक्रम पर बेस्ड होती हैं। यानी जो कैरेक्टरिस्टिक आपको अपने माता पिता के थ्रू मिली है, अगर आपके माता पिता लंबे हैं तो बच्चा भी लंबा होगा, माता पिता की हाइट शॉर्ट है तो बच्चा भी शॉर्ट होगा, माता पिता गोरे हैं तो बच्चा गोरा होगा। जो ब्रेन का जो बच्चे के हेयर का कलर है वो भी माता पिता से ही आता है, जो माता पिता के हेयर का कलर है वही बच्चे के
माता पिता के आई का कलर, आंखों का कलर कैसा है, वही बच्चे की आंखों का कलर होता है। यानी जो कैरेक्टरिस्टिक आपको माता पिता के थ्रू मिलती हैं, हेरिडिटी से मिलती हैं, वो आपके बायोलॉजिकल जो डेवलपमेंट है, जो आपका फिजिकल डेवलपमेंट है, इसको सबसे ज्यादा प्रभावित करती हैं। नेक्स्ट देखिए, आपका कोग्निटिव डेवलपमेंट में आपकी थिंकिंग आएगी, मेमोरी आएगी, अटेंशन आएगा, प्रॉब्लम सॉल्विंग और परसेप्शन आएगा। नेक्स्ट देखिए, आपका सोशियो इमोशनल में आपके इमोशंस हो गए, पर्सनैलिटी, सोशल रिलेशन हो गए, जैसे माँ का हग करना है, ये इमोशनल डेवलपमेंट में आ जाएगा। फ्रेंड बनाना है, सोशल डेवलपमेंट में आ जाएगा। गेम हारने पर सैड फील होना है, ये क्या है, आपकी फीलिंग्स हैं। ये सभी सोशियो इमोशनल डेवलपमेंट के एग्जाम्पल हैं। अब देखिए, लाइफ स्पैन पर्सपेक्टिव ऑफ डेवलपमेंट, डेवलपमेंट है, इसका एक पर्सपेक्टिव है लाइफ स्पैन पर्सपेक्टिव। इसका मतलब क्या है, इस एक तो आपको फुल फॉर्म याद रखनी है, आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है एलएसपी की फुल फॉर्म क्या होती है, लाइफ स्पैन पर्सपेक्टिव। इसका मतलब क्या है, डेवलपमेंट केवल चाइल्डहुड तक लिमिटेड नहीं होता, ये उम्र भर चलता रहता है, जीवन पर्यंत चलता रहता है। लाइफ स्पैन का मतलब ये जीवन पर्यंत चलता रहेगा, गर्भावस्था से, कंसेप्शन से शुरू हो जाता है और मृत्यु तक चलता रहता है। अगर हम स्पेसिफिक फिजिकल डेवलपमेंट की बात करेंगे, ग्रोथ की बात करेंगे, तो ग्रोथ है वो प्यूबरिटी पर जाकर रुक जाती है, लेकिन जो डेवलपमेंट है वो आपका टिल डेथ तक चलता रहता है, ये चीज याद रखिएगा। फिजिकल डेवलपमेंट, देखिए मैं आपको समझाऊं, ये एक बड़ा सा सर्कल है, इसमें सब तरह के चेंजेस आएंगे, आपके फिजिकल चेंज भी आएंगे, आपके कोग्निटिव चेंज भी आएंगे, आपके मोरल चेंज भी आएंगे, आपके सोशल चेंज भी आएंगे, आपके इमोशनल चेंज भी आएंगे और आपकी लैंग्वेज चेंज भी आएंगे। ये सब तरह के चेंजेस आपके डेवलपमेंट के अंदर आते हैं। जो फिजिकल चेंज है इसको हम बायोलॉजिकल चेंज कहते हैं, और ये प्यूबरिटी तक यानी 12 से 13 वर्ष की उम्र पर जाकर रुक जाता है, या फिर हम कहें ये अडोलेसेंस तक जाकर रुक जाता है। अडोलेसेंस तक बच्चे की ग्रोथ होती है, उसके बाद है वो ग्रोथ नहीं होती। प्यूबरिटी से ज्यादा सही रहेगा, आप किशोर अवस्था करेंगे इसे, किसी किशोर अवस्था तक होता रहता है। किशोर अवस्था पर जाकर बच्चे की हाइट का बढ़ना रुक जाता है, जिस तरह के बच्चे का फिजिकल स्ट्रक्चर बनना होता है वो बन जाता है। तो 12 से 18 ना कहकर, 12 से 13 ना कहकर इसे हम 18 साल कहेंगे। सिर्फ ये छोटा सा एरिया है जो आपका एडोलेसेंस पर जाकर रुक जाता है, बाकी सब में चेंजेस आपके लाइफ टाइम तक होते रहते हैं। तो यही है आपका लाइफ स्पेन पर्सपेक्टिव ऑफ डेवलपमेंट, की डेवलपमेंट है एक कंसेप्शन से लेकर ओल्ड एज या फिर हम कहीं डेथ तक, पूरी लाइफ तक चलता रहता है। फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशियो इमोशनल डेवलपमेंट सभी इंटरकनेक्टेड होते हैं, ये मैंने अभी बताया, सभी एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। चाइल्ड का डेवलपमेंट अलग अलग पार्ट्स में नहीं बल्कि वूल इंटीग्रेशन मैनर में होता है। आप ये नहीं पता लगाएंगे कि बच्चे का कोग्निटिव डेवलपमेंट इतना हुआ है, सोशल इतना हुआ है, इमोशनल, आप डायरेक्टली इसको मेजर नहीं कर सकते। सिर्फ बच्चे के व्यवहार में जो चेंज आ रहे हैं उनको आप ऑब्जर्व करके ये प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि बच्चे का डेवलपमेंट इस हद तक हुआ है। आप डायरेक्टली मेजर नहीं कर सकते हैं, सिर्फ डायरेक्टली आप मेजर फिजिकल डेवलपमेंट को कर सकते हैं, बाकी जो 5 टाइप बच गए इनका आप डायरेक्टली मेजर नहीं कर सकते। ये आपको समझ आया होगा। फिर हम बात करेंगे करेक्टरिस्टिक ऑफ डेवलपमेंट की, डेवलपमेंट की क्या क्या करेक्टरिस्टिक होती हैं, ग्रोथ और डेवलपमेंट में क्या क्या डिफरेंस होता है, ये हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया हो तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, अगर आपको कोई डाउट हो तो वो भी आप जरूर बताइएगा।